तो आज आपको मैं मिलाता हूँ हमारे सहायक नोडल अधिकारी। समझ में आ रहा है क्या कौन है? सहायक नोडल अधिकारी। मतलब मैं यहाँ का नोडल अधिकारी हूँ, तो ये मेरे क्या है इस समय? सहायक। तो जब मैं नहीं होऊंगा तो ये आपको बताएंगे। मैं यहाँ साइबर के बारे में जितनी भी कंप्लेंट यहाँ थाना मुरादनगर पर आती है, मुरादनगर क्षेत्र की, उतनी सारी हैंडल करता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको कुछ साइबर के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिसमें आपको कुछ अगर उसमें डाउट हो तो मुझे वापस क्वेश्चन करना आप। सबसे पहले अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, पहले ये है कि साइबर फ्रॉड में 3 तरह की कैटेगरी रहती हैं। एक कॉल द्वारा, ठीक है ना, कोई फ़ोन करके आपको बोलता है कि आपके साथ मैं फला फला व्यक्ति बोल रहा हूँ। अनजान व्यक्ति आपको आपका नॉन बन के बात करेगा आपसे, ठीक है ना। और सेकंड रहता है किसी लिंक के माध्यम से, ठीक है। और थर्ड रहता है टेलीग्राम के माध्यम से। ये 3 तरह के फ्रॉड आजकल इस समय प्रचलन में चल रहे हैं। अगर कॉल के माध्यम से फ्रॉड अगर रहता है, मान लिया कोई आपका नॉन बन के बात कर रहा है कि मैं श्याम बोल रहा हूँ, ठीक है, श्याम बोल रहा हूँ, और आपका भी दोस्त कोई श्याम है, तो पहले इतनी जल्दी उसकी बात पे ट्रस्ट मत कर लो कि हाँ ये श्याम ही है, और वो चेंज नंबर से किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है। तो अगर आपके पास श्याम नंबर का उसका कॉल है अपने दोस्त का, तो पहले उसका फ़ोन कट करके उसे मिलाओ, हाँ भाई यानी आप ही कॉल कर रहे हो कि नहीं कॉल कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था मैंने? लिंक के माध्यम से। अगर किसी व्हाट्सएप पे जैसे एपी के फाइल टाइप आते हैं लिंक, तो हमेशा ये नहीं, हम तुम्हारी आदत क्या रहती है, व्हाट्सएप देखा कि लिंक क्या आ रहा है तुरंत क्लिक कर दिया। पहले देखो उसमें है क्या, कौन भेज रहा है मुझे, कोई जानने वाला भेज रहा है कि अननोन पर्सन भेज रहा है कोई, ठीक है ना। सबसे पहले ये ज़रूर चेक कर लो। ये नहीं है किसी का भी आया देखूँ क्या आया है, उसमें लिंक में इतना वो फ़ोन को तुरंत हैक करता है। अगर इस स्थिति में हमेशा ध्यान रखो, अगर मान लिया गलती से सुबह सो के जगह उस टाइम लिंक पे हो गया क्लिक और फ़ोन हैक हो गया, जब होता है तो थोड़ी बहुत जानकारी लग जाती है कि फ़ोन एक तो जब कुछ भी दबाओ कुछ आ रहा है, अपने आप रन कर रहा है, उसमें अपने आप एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे, खुल रहा है, बंद हो रहा है, वापस स्विच ऑफ हो रहा है। और सबसे मेन इसमें वो रहता है कि बैटरी बहुत जल्दी जाती है, बैटरी कंजप्शन होने लग जाती है। हाँ, तो उसमें देखो अगर ऐसा हमें लग रहा है कि हमारा फ़ोन हैक हो गया है, तो तत्काल प्रभाव से उसका फ्लाइट मोड उड़ा दो उसका, और उसकी सिम बाहर निकाल दो तुरंत। तो इससे रहता है कि अगर वो लिंक के माध्यम से उसने कनेक्ट किया है तो वो उसकी कनेक्टिविटी टूट जाती है वहाँ से, ठीक है ना। तो फ़ोन फिर वहाँ आके अगर आप सही कर सकते हो तो ठीक है। फिर इसमें एक ऐप रहता है, अगर ये हो जाता है तो एम कवच 2, हाँ वो सर ने बताया था। हाँ एम कवच 2 के बारे में सर ने बताया होगा आपको। एम कवच 2 रहता है, उससे स्कैन हो जाता है कि क्या कौन सी एपी की फाइल हमारे पास जो आई थी जिससे हमारा फ़ोन हैक हुआ है, तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दो, ठीक है ना। और तीसरा आता है टेलीग्राम के माध्यम से फ्रॉड आजकल चल रहे हैं। जो टेलीग्राम के माध्यम से ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं कि वो टेलीग्राम माध्यम उसमें पहले उसमें ग्रुप में ज्वाइन करेंगे आपको, ज्वाइन करने के बाद वो फिर क्या करेंगे, वो धीमे धीमे टास्क देंगे आपको, हाँ, कि ये टास्क तुम दो, 100 complete। रुपये में, फिर 200 मिलेंगे, फिर 100 में 300 मिलेंगे, ऐसे करके धीमे धीमे आपको इतना अमाउंट करवा लेंगे कि आप फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। 20-30 हज़ार तुमसे रुपये ले लिए, फिर आपको कह रहे हैं कि तुम 10 हज़ार और डालो, फिर तुम्हारे 40 हज़ार आ जाएंगे। हाँ, सब भी चल रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब वही सेम चीज़ है। और सबसे पहले और इसमें एक चीज़ रहती है, बहुत से ऐसे आपकी इनसे लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी से भी लड़ाई हो गई, तो आप आजकल लड़के क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी उसके नाम से बना लेते हैं, फेसबुक आईडी उसके नाम से बना लेते हैं। हाँ, जैसे करंटली ना मेरी मौसी के लड़के की एक इंस्टाग्राम आईडी बनी गई थी और वो उनसे पैसे मांगने रहा था। हाँ। और उन्होंने नंबर पे कहा कि मेरे पेटीएम कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं बारकोड भेज रहा हूँ मेडिकल का, हाँ, उस हाँ। पर पेटीएम कर देना आप, मैं उनसे निकलवा लूँगा। तो उसमें ऐसे ही रहता है। तो उसमें क्या करना है, लोग ये नहीं, आप तो इतने नहीं जानकार हो, लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन इसके सारे टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। हम बता देंगे किस डिवाइस में ये डाउनलोड की गई थी और किसने किस नंबर से चालू हुई है, सारी चीज़ हमारे पास रहती है। तो कभी ये गलती ना करें कि आपस में लड़ाई हो गई तो उसको उससे गाली गलौज कर रहे हो या उसका फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है कभी भी। उससे ये रहता है कि अगर तुम ये सोचो कि हमें कोई पता नहीं कर पाएगा, इसके लिए प्लेटफॉर्म है मेटा। हाँ, मेटा प्लेटफॉर्म है, जो पहले जनरली ये समझो कि फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टा ये अपने यहाँ के नहीं हैं। हाँ, ये अपने इंडिया के नहीं हैं, ये यूएसए के हैं। इनके लिए डिटेल अगर हम जब भी यहाँ से अगर हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाती है कि हमारा टेलीग्राम हमारे नाम की दूसरी बना ली है, या हमें टेलीग्राम के माध्यम से कोई हमें गाली गलौज कर रहा है या हमारे फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है, तो इसके लिए हम डिटेल जो हमें एप्लीकेशन है उसके लिए उसमें एक URL रहता है हर चीज़ में। हाँ। URL रहता है, तो उसमें क्या करना है, वो हमें URL प्रोवाइड करवाता है, उस URL को हम वहाँ भेजते हैं USA।
उससे हमारी सारी डिटेल आ जाती है कि ये किस डिवाइस में लॉन्च हुई, किसने चालू किया, कौन सा नंबर है, क्या उसकी ईमेल आईडी है, सारी चीज़ हमारे पास आ जाती है। ऐसे कईयों केस मुरादनगर में हुए हैं। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। बाकी सर आजकल प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा फेक एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। हाँ, उसमें क्या रहता है कि अगर कोई इसमें जैसे एडवर्टाइजमेंट जो आता है, जिस आईडी से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसको हम बंद करवाते हैं। वो आईडी हमारे पास, हम किसी की भी आईडी बंद करवा सकते हैं, किसी की भी। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये गलत इसका वो हो रहा है कुछ, तो हम उसको बंद करवा, उसको आप भी बंद करवा सकते हो। वैसे अगर 20-30 लोग अगर उसको रिपोर्ट करते हैं लगातार, हाँ तो ऑलरेडी हो जाती है बंद। लेकिन सर उसके बाद पैसे जो व्यक्ति ने किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे पे करे उसको, हाँ, तो उसके पैसे कैसे वापस आएंगे? उसके पैसे का ये प्रोसेस रहता है कि अगर उसने पैसे तो किसी अकाउंट में ही गए होंगे ना, हैं। अगर तुम 1930 पे अगर उसको कॉल करोगे, सबसे पहले ये चीज़ समझो, साइबर फ्रॉड हुआ है, अगर फाइनेंशियली पैसे से संबंधित साइबर फ्रॉड हुआ है तो अपन को सब जितनी जल्दी हो सके 1930 पे कॉल करना है। कॉल करते ही एक I4C जो इसको साइबर क्राइम को जितने को हैंडल कर रहा है, वो क्या करती है, जैसे कंप्लेंट आपकी हुई तो संबंधित तो उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करती है। वो ट्रांजैक्शन किस खाते में गया है, उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते ही उस खाता फ्रीज हो जाएगा। जो आपका अमाउंट गया है, अगर उसने पैसा नहीं निकाल पाया है तो वो ट्रांजैक्शन उसको जितना पैसा गया वो फ्रीज कर देगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो कल फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले नए टॉपिक पर, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।